हैं इसके मेथड नंबर 2 पे, जो हमारा मेथड है, ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड है। क्या है सर, गौर से समझना। मैंने कहा यार सिंपल चलते हैं, मैं एक सवाल आपको कराता हूँ, फिर उसके पीछे का अच्छे से लॉजिक भी देता हूँ। उसने क्या बोला है, t बराबर t/4 पे पार्टिकल की लोकेशन है a√3/2, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताओ, मतलब t बराबर 0 पे लोकेशन बताओ। मैंने कहा हाँ। तो यार एक बात बता मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर मान लेते हैं अगर ये t बराबर 0 होता तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। हाँ सर, गौर से समझो, गौर से समझो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मान लेते हैं सर ये t बराबर t/4 की जगह t बराबर 0 होता, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आती है हमारी a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। हाँ सर, जब पार्टिकल t बराबर 0 पर होता, इफ t बराबर 0 पर होता। लेकिन एक बात बता, क्या पार्टिकल t बराबर 0 पर है? नहीं सर, ये t बराबर 0 पर होता तो ये इक्वेशन होती। पार्टिकल t बराबर t/4 पे है, तो एक बात बता, 360 डिग्री चलने में अगर t टाइम लगता है, तो t/4 चलने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? 90 डिग्री लगेगा ना, है ना। t टाइम में अगर पार्टिकल 360 डिग्री चलता है, तो t/4 टाइम में पार्टिकल 90 डिग्री चलेगा ना। हाँ सर, तो 90 माइनस कर दे, खत्म सवाल। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, x बराबर a sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री, खत्म सवाल, हो गया सवाल सॉल्व, खत्म। लॉजिक समझ नहीं आया, अब समझाता हूं। देखो क्या है कि उसने बोल रखा है कि t/4 टाइम पे पार्टिकल की लोकेशन ये है, तो t बराबर 0 पर पार्टिकल की लोकेशन बताओ। मैंने कहा सिंपल चलते हैं, देखो अब मान लो कि ये t/4 पे लोकेशन है, लेकिन अगर ये t/4 की जगह t बराबर 0 पर लोकेशन होती, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आती a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। हाँ, तो ये तो तब होता अगर पार्टिकल t बराबर 0 पर होता। हाँ, लेकिन पार्टिकल t/4 पे है, तो मैंने कहा t/4 में पार्टिकल कितने डिग्री चलता था? t/4 में पार्टिकल 90 डिग्री चलता था। तो t/4 में पार्टिकल t बराबर 0 पे जहां होता था उससे 90 डिग्री और आगे चलता था, लेकिन मुझे t/4 पे नहीं चाहिए, मुझे t बराबर 0 पे चाहिए, तो मुझे और आगे नहीं चलाना है, तो मैंने माइनस कर दिया। पार्टिकल